तो क्या 60,000 आपका बजट है और अभी के टाइम में मार्केट में अगर आप लोग देख रहे हो तहल का प्राइसिंग है, राइट। यहाँ पे जो लैपटॉप आपको पहले अलग प्राइस में दिख रहा था अभी आपको बहुत ज्यादा ह्यूज प्राइस में दिख रहा है। अगर आप लोग अब भी लैपटॉप लेने का सोच रहे हो ना 60,000 में, तो आपको जो है पैसा ज्यादा पे करना होगा। वैल्यू देखो यार, पहले से तो अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्काई हाई प्राइसेस है। तो यहाँ पे एआई के जितने भी डेटा सेंटर्स है वहां पे एआई को अपग्रेड करने के लिए, रैम मैनेजमेंट को ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, उनके स्टोरेज को एक्सपांड करने के लिए उसको चाहिए मेमोरी चिप। और वो कहां से लेंगे? वो रैम कंपनी से ले रहे हैं। तो वहां पे रैम की प्राइसेस तो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है फॉर कंज्यूमर्स, बट वो जो डेटा सेंटर्स बना रहे हैं वहां पे रैम की सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए। तो सप्लाई डिमांड का इशू है, तो ये सॉल्व होने में तो लंबा समय लगने वाला है। तब तक प्राइसेस आपको हाई दे के ही पे करना होगा। और अभी जो प्राइसेस है ना, ये शायद से अभी स्टेबल है आप कह सकते हो, बट विथ टाइम 1-2 महीने में और ज्यादा बढ़ सकता है, देन शायद स्टेबल ना भी हो हमें कुछ पता नहीं है। बट अगर अभी कुछ ऑफर्स में मिल रहा है या फिर आपको लैपटॉप चाहिए था 60,000 में, यही सारे लैपटॉप्स आपको देखनी है, ठीक है। तो चलिए लेट्स डिकोड द वीडियो एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर रिकमेंडेशन। बट उससे पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी लैपटॉप्स बताऊंगा सारे मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। प्राइजेस कैन फ्लक्चुएट, प्राइजेस कैन बी हायर देन द प्राइस दैट इज बीइंग शोइंग राइट नाउ। तो ये मेरे हाथ में नहीं रहता है, डिस्क्लेमर था। दूसरी चीज है, देखो यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप, नॉन गेमिंग लैपटॉप अंडर 60 to 62,000 में पकड़ के चलता हूँ एक राउंड फिगर में, क्योंकि प्राइजेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये सारे लैपटॉप जरूर देखना अगर आप प्लान कर रहे थे 60,000 में लैपटॉप बाय करना इन 2026 जनवरी फरवरी, जब भी देख रहे हो वीडियो या फिर दिसंबर में देख रहे हो, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। नंबर 1 पे जो है ये है फ्रॉम MSI। तो बहुत ही अंडररेटेड लैपटॉप है, बट MSI की तरफ से Modern 15H AI एक काफी लाजवाब लैपटॉप है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है Intel Core Ultra 7155H, एक बहुत ही बेहतरीन CPU है, जहाँ पे अगर आप लोगों को कोडिंग करना है वो आप कर पाओगे, आपको एडिटिंग करना है हल्के फुल्के 1080p लेवल की एडिटिंग ये करवा देगा। और अल्ट्रा से इसका प्रोसेसर है, यहाँ पे Intel Arc की GPU आप लोगों को मिलती है, जिसके अंदर आप GTA 5 जैसे गेम्स, ब्लैक मिथ वुकोंग जैसे गेम्स लो सेटिंग्स में खेल सकते हो। मैंने एक जो है ना, ये सेम प्रोसेसर नहीं बट स्टिल इंटेल आर्क के साथ मैंने दो रिव्यूज करके आप जाके देख सकते हो। सेम परफॉर्मेंस इस लैपटॉप के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे 16GB की DDR5 रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज की, जो कि अपग्रेडेबल है, बट रैम अपग्रेड मत करना यार, बहुत महंगा है। बट 16GB इज मोर देन इनफ। और यहाँ पे 512GB की SSD है जो कि रिप्लेसेबल है। 15.6 इंच का डिस्प्ले, यहाँ पे देखो कोई भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिलता है, 45% NTSC के साथ ही आप लोगों को जाना होगा। 1.9 kg के आसपास वेट है, और यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह मिलता है। और यहाँ पे एक चीज है, कोई भी ऑफिस वगैरह आपको नहीं मिलता, अलग से आपको बाय करना होगा, या फिर आप कहीं से इंस्टॉल आप करना है वो कर सकते हो। बट ये लैपटॉप मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप लोग कोडिंग वगैरह करते हो। तो अगर आपको अल्ट्रा 7 चाहिए था, इससे बेटर वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप नहीं है, तो ये आप जाके देखना, अगर आपको पसंद आता है तो इसको बाय कर सकते हो। एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा, ये लैपटॉप जो है ना, जब भी आप लोग हाई डिमांडिंग टास्क जैसे एडिटिंग वगैरह, तब थोड़ा हीट अप होता है, देन कूल डाउन होता है। नॉर्मल सिनारियो है फॉर MSI लैपटॉप, जो कि आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में आप सोचो कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी मिलेगा, नहीं, आपको जो है एवरेज बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मिलता है। बट ओवरऑल ये जो है ना, बिल्ड क्वालिटी भी रगड है, जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ ही आता है। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छा है, अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप चाहिए तो ये आप जाके देख सकते हो। दूसरा जो लैपटॉप है ये फ्रॉम मोटोरोला। अगर आपको 14 इंच फॉर्म फैक्टर के अंदर एक लाजवाब मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप चाहिए था, यहाँ पे प्रोसेसर तगड़ा और डिस्प्ले आपको OLED चाहिए था, तो ये आप जरूर कंसीडर करना। यहाँ पे MS ऑफिस भी मिलता है, और यहाँ पे जो लैपटॉप ये फुल मेटल बॉडी के साथ है, तो प्रीमियम तो है ही है, लाइट वेट है 1.4 kg के आसपास, तो कहीं पे इसको कैरी करना कर सकते हो। यहाँ पे Intel Core 7 आप लोग को मिल जाता है, सीरीज 2 का 240H प्रोसेसर है, 16GB की रैम, 512GB की SSD है, जो कि काफी बढ़िया है। अलॉन्ग विद इट ये जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज का 2.8K OLED डिस्प्ले है, और Dolby Atmos का सपोर्ट यहाँ पे आप लोग को मिलता है। तो ये वाला लैपटॉप जो है ना, वन ऑफ द प्रीमियम लैपटॉप है, जहाँ पे डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी 100% DCI कलर गैमट है। अगर आप लोग कंटेंट कंज्यूम करते हो, अगर आप लोग को यहाँ पे डे टू डे टास्क करना है, लाइट वेट लैपटॉप चाहिए था, फोटो एडिटिंग करते हो, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है, जो आप देख सकते हो। हालांकि कोडिंग वगैरह सब कुछ आपको करना है
कर सकते हो। और यहाँ पे ओलेड पैनल है, तो ध्यान रखना अगर आपको ओलेड पैनल चाहिए था, आपको कलर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया चाहिए, तो ये आपको एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला। तो ये जगह एक बार देखना। इसका i5 वाला वेरिएंट लगभग 50,000 या फिर 50,000 के आसपास तो ईजिली देखने को मिल जाएगा, वो देख सकते हो। बट मैंने यहाँ पे i7 जो अभी नाम चेंज होकर इंटेल कोर 7 हो गया सीरीज 2 का, वो बता रहा हूँ, ये लेके आप बेझिझक चल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो HP का ये जो लैपटॉप है, ये भी लगभग आप लोगों को 62,000 के आसपास विद कार्ड ऑफर्स देखने को मिल जाएगा, कभी कभार 60,000 के अंदर भी देखने को मिलता है। ये इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H के साथ आता है। तो HP वालों के लिए ही सिर्फ बता रहा हूँ, ये लैपटॉप IPS पैनल आप लोग को मिल जाता है, 1 TB की NVMe Gen 4 SSD आप लोग को मिलती है, और यहाँ पे 16 GB की रैम, इंटेल आर्क की ग्राफिक्स आप लोग को मिलेगी। तो ओवरऑल एक बढ़िया लैपटॉप है, ऑफिस के साथ आप लोग को मिलता है। तो HP लवर्स यू कैन गो विद दिस लैपटॉप। कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं है, 45% NTSC के साथ आता है। जिनको HP के साथ ही जाना है और एक बिजनेस क्लास का लैपटॉप चाहिए था, या फिर स्टडी पर्पस के लिए आप लेना चाहते थे, कोडिंग के लिए लेना चाहते थे, तो ये आप देख सकते हो। ऑफिस वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिलेगा, विंडोज लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो कोई भी टेंशन नहीं है। ये 15.16 साइज में आता है, तो स्टैंडर्ड साइज है। और इसका 512 GB वाला वेरिएंट जो है सेम प्राइस या फिर उससे ज़्यादा में मिलता है, तो वो गलती से मत लेना। लेना है तो ये 1 TB वाला वर्जन ही लेना, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। हालांकि जो अलग अलग लैपटॉप्स में बताया ना फ्लिपकार्ट का, वो सारे जो है टैग प्रोडक्ट में आपको मिलेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद फटाफट खत्म करते हैं। यहाँ पे Asus की तरफ से Asus ExpertBook P1 और P3, ये जो है मेरे पास अभी दिखा रहा हूँ, ये है P3, ये 64,990 के आसपास है। अगर हो सके, अगर आप 2-3 हज़ार ज़्यादा दे सकते हो, कार्ड ऑफर्स लगा के 62 में भी मिल रहा है, तो ये लैपटॉप देखना। अभी मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। ये P3 वाला लैपटॉप है, यहाँ पे आपको जो ना 14 इंच के साइज का ये लैपटॉप मिलता है, 1.42 इंच के आसपास है। MS ऑफिस आप लोग को मिलता है, और ये लैपटॉप कंप्लीट मेटल बिल्ड के साथ आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको रेकमेंड आपको कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपको प्राइस में मिल जाएगा अंडर 60,000, वो है Asus ExpertBook P1। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये मेटल बिल्ड नहीं है, बट जो आप लोग को यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मिलता है काफ़ी प्रॉमिसिंग है। आपने इसका शायद से वीडियो वगैरह देख ही लिया होगा। बट यहाँ पे i5 के 13420H की प्रोसेसर मिलते हैं, जो कि एक लाजवाब H सीरीज का गेमिंग ग्रेड का प्रोसेसर है। तो अगर आप लोग को हैवी टास्क करना है, हैवी CPU सेंट्रिक काम वगैरह करना है, तो H सीरीज का ये प्रोसेसर काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस आप लोग को देगा। 16 GB की DDR5 रैम है, अपग्रेडेबल है, अभी कर तो नहीं सकते, हालांकि है, मतलब अभी प्राइसेस बहुत हाई है, अभी नहीं करना है आपको, बट अब 32 GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की SSD है Gen 4, वो भी एडिशनल आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 2 TB तक, दैट्स ग्रेट। उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ ऑफिस सब कुछ जो है ना आपको यहाँ पे परमानेंट देखने को मिल जाता है, कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं है। तो ये चीज़ है। अलॉन्ग विद दैट बैकलाइट कीबोर्ड चाहिए आपको, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बढ़िया चाहिए, सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। तो बिजनेस पर्पस, ऑफिस पर्पस, या फिर आपको जो है कैजुअल लैपटॉप भी चाहिए था, ये वन ऑफ द बेस्ट पिक है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि देखो अभी ये 15.16 साइज में है, इसका 14 इंच चाहिए, तो वो भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। 2 साइज इसमें P1 अवेलेबल है। बट अगर आप 14 इंच में ले ही रहे हो, मैं कहूँगा Asus ExpertBook P3 एक बार कंसीडर करने का ट्राई कीजिए अगर हो सके, क्योंकि ये कंप्लीट मेटल बिल्ड के साथ तो पूरा एकदम प्रीमियम मैकबुक वाला फील आपको ये देगा। तो हो सके तो वो ले लेना। और ऐसा P1 के साथ भी जाते हो ना, तो कोई भी टेंशन वैसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सैमसंग की। तो देखो यार, सैमसंग का 2 मॉडल फिर से मैं बताऊंगा। सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 का इंटेल कोर i7 13 जनरेशन, बट ये U सीरीज का है, तो लाइट वेट काम के लिए बढ़िया है। प्रोफेशनल यूज़ के लिए, ऑफिस के लिए आप यूज़ करते हो, या फिर लाइट कोडिंग के लिए आप यूज़ करते हो, या फिर आप जो ना आपका डिग्री लेवल का कोडिंग भी आप उससे निकाल सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। गेम्स हल्के फुल्के आप खेल सकते हो, उतना डेडिकेटेड कुछ जो ना एकदम आर्क ग्राफिक्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे इंटेल UHD का ग्राफिक्स ही आप लोग को मिलेगा, बट ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप, मतलब बेसिक काम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप देख सकते हो सैमसंग का ये, लेकिन कंप्लीट मेटल बिल्ड के साथ है। तो ये वाला जो ना i7 वाला वेरिएंट आप देख सकते हो 65,000 के आसपास आप लोग को मिलता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो इसका i5 वाला वेरिएंट लेके भी पैसा बचा सकते हो। यहाँ पे i5 की 13.5U के साथ जो ये प्रोसेसर है, ये अभी 49,990 कभी कभी दिखाता है, कभी कभी 55 दिखाएगा। तो ये आप देख लेना, वही अंडर 60,000 ये मिल जाएगा। अगर आपका बजट कम साइड में है तो इस पे नजर एक बार रखना। यहाँ पे ऑफिस वगैरह सब मिल जाता है,
16 GB की रैम, 512 GB की SSD है। बट ये दोनों लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या है ना, LPDDR4X का रैम है, अपग्रेड नहीं कर सकते, बट रैम का परफॉर्मेंस अच्छा है इसका। 5X का रैम नहीं मिलता, यहाँ पे 4X का ही रैम है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको लेना है सैमसंग का ही तो ये दोनों में से ही कोई आपको एक लेना होगा, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप देख लेना। अगर आप लोग बेसिक काम भी करते हो तो i5 की 13 जनरेशन आपका काम सारा निपटा देगा, तो इसके साथ आप जा सकते हो इफ यू वांट टू। नेक्स्ट हम लोग चलिए अभी डायरेक्टली यहाँ पर बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स। गेमिंग लैपटॉप्स की बात हम अगर करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको पहले जैसा गेमिंग लैपटॉप अभी नहीं मिलेगा। हम लोग ट्राई करेंगे RTX की 3050 4GB आप लोग को मिल जाए वही बहुत है, और एल्स आपको 6GB के साथ जाना तो मैं हमेशा कहता हूँ। बट अभी प्राइजेस का जो सिचुएशन है मैं उतना कह भी नहीं सकता, बट जो भी है मैं बता देता हूँ। तो गाइस पहला जो है यहाँ पे 6GB VRAM के साथ जो RTX 3050 आती है उसके साथ यहाँ पे Acer ALG एक लैपटॉप है i5 की 13 जनरेशन 13420H की आप लोग को यहाँ पे जो है ना प्रोसेसर देखने को मिलती है। यहाँ पे DDR5 का रैम नहीं मिलता है, DDR4 का रैम आप लोग को मिलेगा। अलॉन्ग विद 512GB की SSD, 140 Hz की रिफ्रेश रेट है, तो ये जाके एक बार देखना, अच्छा लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पे DDR4 का रैम मिल जाता है और यहाँ पे 140 Hz की रिफ्रेश रेट है। तो अगर आपको 60,000 के आसपास है तो ये देखना, अप्लाई करो कूपन कार्ड तो 60,000 के आसपास ये देखने को मिलेगा। इसका जो ना रिव्यू मैंने करके रखा है, जाकर चैनल के अंदर देख सकते हो। और ये जो ना परफॉर्मेंस ठीक देता है, बट कभी कभार गेम्स खेलते वक्त ये जो है थोड़ा गर्म होता है, बट उस पर कोई आपको इशू नहीं आएगा, परफॉर्मेंस ड्रॉप उतना नहीं आता है। बट अगर लेना चाहते हो तो ये देखो, और एल जो आपको लोअर 4GB रैम के साथ ही जाना होगा, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट जो है Acer की तरफ से Acer Nitro V, यहाँ पे भी दोस्तों RTX के 3050 6GB आप लोग को मिल जाता है। तो मैं कहूँगा Acer ALG ना लेके आप Acer Nitro V के साथ जाओ। यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर हालांकि नहीं मिलेगा, Ryzen 5 6600H है, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है। अलॉन्ग विद यहाँ पे 16GB की रैम आप लोग को मिलती है, और ये जो रैम है यहाँ पे DDR5 का रैम है, तो इसलिए मैंने कहा ALG का भी ऑप्शन आप देख सकते हो। बट यहाँ पे रैम अपग्रेड ऑप्शन बढ़िया DDR5 इसके अंदर मिल रहा है, और 512GB की SSD Gen 4 की आप को मिलती है, 165 Hz की रिफ्रेश रेट है, तो ये ज़्यादा बेटर वैल्यू है। और RTX 3050 यहाँ पे 6GB की आप लोग को मिल जाती है। तो ये वाला लैपटॉप जाके देखो, कार्ड फसला लगा के अराउंड 61,000 के आसपास मिलेगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ही। तो अगर लेना है तो Acer Nitro V आप देख सकते हो। अगला जो है देखो, लाइट वेट सीरीज के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा लैपटॉप चाहिए है जहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक्स हो, तो Asus VivoBook 16X आपके लिए है। यहाँ पे देखो यार 4GB की RTX 3050 55 वाट के शायद से आप लोग को यहाँ पे TGP देखने को मिलता है, 140 Hz की रिफ्रेश रेट है, 16GB की रैम, 512GB की SSD, सब कुछ अपग्रेडेबल है, दैट्स ए ग्रेट थिंग। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे DDR4 का रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज़ का, और Gen 4 का SSD है। कोई भी अपग्रेड DDR5 का रैम नहीं मिलता है, बट अच्छा डिवाइस है, ऑफिस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लाइट वेट फॉर्म फैक्टर के अंदर 16 इंच के डिस्प्ले के साथ ये आता है। हालांकि यहाँ पे 45% NTSC है, बट अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ कोई लैपटॉप चाहिए तो ये आप जरूर एक बार देखो। तो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो 1080 लेवल की एडिटिंग ये ईजिली करवा के देगा, आपको उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो प्राइसिंग की बात करें तो देखो ये 64,990 के आसपास है, बट यहाँ पे कार्ड ऑफर्स या फिर ऑफर्स के टाइम में अगर देखते हो तो ये 60,000 के आसपास आप लोग को मिल जाएगा। अभी प्राइस इन्फ्लेटेड है यार, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बट 60,000 61,000 के आसपास ये अगर मिले तो बेझिझक इसको बाई आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो Lenovo की तरफ से Lenovo LOQ Essentials i5 की 12 जनरेशन 12450H, अच्छा डिसेंट प्रोसेसर, इसका रिव्यू चैनल के अंदर है, आप जाके देख सकते हो। हालांकि ये सेम मॉडल का नहीं है, बट इस प्रोसेसर का रिव्यू है, आप जाके देख लेना। 4GB की ग्राफिक्स आप लोग को मिलती है, RTX 3050A बेसिक लेवल की। अगर आप लोग को GPU की नीड थी तो ये आप देख सकते हो। 177 kg के आसपास वेट है, और MS ऑफिस आप लोग को मिलता है 68,990 के आसपास है। तो इस प्राइस पॉइंट में तो ये सही नहीं है, बट ये अगर आप लोग को 62,000 के आसपास मिलता है तब जाके इसको आप कंसीडर करना। इसका 6GB वाला वेरिएंट अगर देखते हो तो ये भी देखो 69,000 के आसपास मिल रहा है। तो मैं कहूँगा अगर आप 65 तक एक्सटेंड करके इसको अगर आप ग्रैब कर सकते हो, अगर आपको मिल गया 6GB वाला वर्जन, मैं कहूँगा इसके साथ आप जाओ। थोड़ा पैसा स्पेंड करके इसके साथ जाना एक बेटर वैल्यू होता है। देखो LOQ Essentials नहीं, LOQ का और एक वर्जन आप लोग को मिलता है Lenovo LOQ
तो वो नॉर्मल वाला वर्जन जाके देखना i5 के 12 जनरेशन के साथ 3050A नहीं, वहाँ पे RTX की 3050 आप लोग को मिल जाएगी, तो वो जाके आप देख लेना 70,000 के आसपास मिलता है। अगर वो 65-66,000 में भी विद कार्ड होस्ट मिलता है तो वो एक अच्छा डील होगा। देखो यार, पैसा आपको वेस्ट नहीं करना, अगर आपको अच्छा लैपटॉप चाहिए तो थोड़ा अभी तो स्पेंड करना होगा। मैं पहले 60,000 के आसपास बजट लेके चल रहा था, बट प्राइसेस इतना फट से बढ़ गया ना, तो अभी सारा चीज जो है यहाँ पे ठप पड़ गया। तो अभी अगर लेना है तो इस प्राइस पर में ही लेना होगा। तो गाइस नेक्स्ट जो लैपटॉप देखो यार, MSI Thin A15 आपको मिल रहा है Ryzen 5 7535H, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। ये आप लोग को मिल जाएगा। 16GB की रैम, 512GB की SSD है, और यहाँ पे जो ना RTX की 3050 4GB आप लोग को मिलता है, 140 Hz की रिफ्रेश रेट है। तो अगर आपको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए था अंडर 60,000, तो ये एक बार नजर रखना। यहाँ पे देखो, हालांकि 4GB का ग्राफिक्स है, बट क्या करें, अभी तो प्राइसेस ही इतने इन्फ्लेटेड है, तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। तो यही सारे लैपटॉप थे, और कुछ भी लैपटॉप मुझे अगर मिलता है तो मैं नीचे टैग कर दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे अपडेटेड लिंक्स आप लोगों को मिल जाएगी। तो आई होप कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी आप नीचे कमेंट के अंदर बताओगे, और कुछ भी अगर आपको सुझाव देना है अबाउट लेटेस्ट वीडियोस, क्या मुझे कवर अप करना है, वो जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।